सोल्यूशन ओरिएंटेड कैसे बने। तो जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा उनमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासा होता है हर एक चीज का। वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसको मिल जाते हैं। आजकल देखे जा रहे पूरा समाज में, सोसाइटी में हर एक जगह क्या होता है, कोई भी इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, जिम्मेदारी मतलब कुछ है ही नहीं, अवेयरनेस कुछ है ही नहीं। सब अपने बारे में सोचते जा रहे हैं, सेल्फिश हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक बच्चा हो गया ना, उसको जब पढ़ाया जाता है 5, 6, 7 क्लास में, तो उसको क्या सिखाया जाता है, ऐसा पेरेंट ऐसा टीचर उसे सब एक ही चीज सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें फर्स्ट आना है, बाकी को बाद में छोड़ो, कहीं भी जाए तुमको क्या करना है, फर्स्ट आना है, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और उसको उस तरह से मानसिकता से उसको क्या करते थे, उसके बच्चे के जेब में बात बैठ जाता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना, दूसरा कुछ भी हो कैसे भी करके मुझे बीट करके कुछ भी करके मुझे टॉप में आना है, उसके जेब में बात बैठ जाता है। तो यही चीजें हम लोग का समाज में जो है चारों तरफ यही चीजें दिखाई जाती है। जो लाइफ में हर एक के लाइफ में ये चीजें होती है, सबको क्या करना है, अपने बारे में सोचना है, उनको आगे जाना है। और ऑफिस में देखो काम करेंगे तो उसमें आगे जाना, सब क्या चाहता है, ये चाहता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक्चुअली ये करना चाहिए, बच्चे को हर एक चीज पढ़ाया जाए, लेकिन एक्चुअली में बच्चे को जो होता है ना, हर एक प्रिंसिपल एज ए टीचर सबको सबसे पहले ये चीज देना चाहिए कि बच्चे को उसको हफ्ते में एटलीस्ट 1 वीक में एक पीरियड है, आधा घंटा का पीरियड, 1 घंटा का पीरियड, उस बच्चे को टाइम पे दे देना चाहिए कि उसमें क्या हो, टीचर आए, टीचर क्या क्वेश्चन करे उसको, हर एक चीज का प्रॉब्लम का नहीं, प्रॉब्लम का क्वेश्चन करे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ढूंढो। उसको ये सिखाओ कि इस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। उसको आप कोई भी प्रॉब्लम को टॉपिक दे दो, आधा में दे दो और बोलो कि ढूंढो उसका सॉल्यूशन क्या है, आधा घंटा उसके ऊपर छोड़ दो। तो वहां से जो क्रिएटिविटी आइडिया निकलेगी ना, वो कभी हम और तुम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम लोग इतना अच्छा उपाय कैसे निकाले। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग का 1 महीने में 4 दिन होता है क्लास, 4 हफ्ते होते हैं तो 4 पीरियड उनको मिल जाएगा। तो उससे जो आइडियाज निकलेंगे, उससे जो क्रिएटिविटी निकलेंगे वो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो इसमें क्या होगा, जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज स्कूल हो रहा है, गान बजाया जा रहा है तो वहां पर कुछ चीज कर देना चाहिए, स्कूल के आगे कुछ ज्यादा डीजे उजे बज रहा है और कहीं भी चीज टेम्पर के सामने डिस्टरबेंस वाला चीज हो रहा है, ट्रैफिक वाला चीज, पोल्यूशन वाला चीज, तो वहां पर क्या करेंगे, बच्चों को अगर बोल रहे हो तो क्या करेंगे, सब ग्रुपली ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर जाएंगे, कुछ स्लोगन लेके खड़े हो जाएंगे, पोस्टर लेके खड़े हो जाएंगे और कुछ एक्टिविटीज कर देंगे प्रैक्टिकली। तो उनसे वहां पर क्या होगा, जो पूरे इंसान वहां पर रहेंगे, पब्लिक जो होगा उसका ध्यान उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उससे बहुत लोगों में क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा। तो कुछ दिन बाद वही लोग एनालाइज करेंगे, पहले जब यहाँ बच्चे कलेक्ट नहीं थे उससे पहले यहाँ पर कितना क्राउडेड हुआ करता था, कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कितना ज्यादा चेंजेस आ चुका है। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले बच्चा क्या कर रहा था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने आप को आगे लेके जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, अब बच्चा क्या कर रहा है, पूरा जो रिवार्ड उसको मिला, जो उसको क्रेडिट मिला, वो किसको मिला, सबको मिला, एज ए टीम वर्क। तो ये क्या सिखाता है, सबको सिखाएगा टीम वर्क मतलब क्या होता है, ज्वाइंटली काम करना सबको सिखाएगा। और यहाँ पर एक बच्चा नहीं जीता है, सब बच्चे मिलके जीते, तो ये चीज का है। और उस तरह से उस बच्चे का इमेजिनेशन पावर क्या होगा, बढ़ेगा, क्रिएटिविटी उसका बढ़ेगा, थिंकिंग पावर उसका बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगा और उसका जो होगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्किल बढ़ेगा, हर एक चीज में उसे क्या लगेगा, सॉल्यूशन लगेगा। तो इस तरह जब करते जाएंगे, ऐसे रेगुलर हम लोग ऐसे अचीव करते जाएंगे, तो उस बच्चे के अंदर में क्या डेवलप होगा, सेंस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। तो उसका जो सेंस होगा अचीवमेंट की तरह क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। वो सिंपली बाद में चल के कोई भी चीज अच्छे से क्या करेगा, सोच सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो बच्चे को क्लास में हो, हफ्ते में एक बार क्लास ले, तो आप बोलोगे ये आजकल के जो युवा हैं, टीनेज हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा पान मसाला खा रहे हैं, क्यों, बस आप उनसे चुप हो जाइए। अब आधा घंटा जो पीरियड उन लोगों को दे दो, छोड़ दो, बोलो कि अब तुम लोग सॉल्यूशन इसका निकालो, क्यों एक्चुअल में क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वो लोग जो सॉल्यूशन वहां से निकालेंगे, वो सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली होगा, बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि एक बच्चा बोलेगा ऐसा इसका कारण ये है, दूसरा बोलेगा इसका कारण ये है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो उन लोगों में क्या आएगा, एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होगा, डिसीजन, और वहां से जो होगा बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर निकलेगा। क्योंकि जो मल्टीपल स्टूडेंट होंगे तो हर एक का ठाव जो होता है, सोचने का तरीका जो होता है, क्या होता है, फर्क होता है, तो वहां से जो निकलेगा एकदम बेस्ट सॉल्यूशन निकलेगा। इससे क्या होता है, इंसान का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, प्रॉब्लम तो होगा, ऑटोमेटिकली होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं भी
क्या होगा, उस बच्चे का अंदर एक बहुत ज्यादा डिसीजन टेकिंग पावर डेवलपमेंट हो जाएगा, हर एक चीज डेवलपमेंट हो जाएगा, साइकोलॉजिकली मेंटली हर एक चीज बहुत ज्यादा विकसित होगा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा हर एक चीज इंसान को होगा। ऐसे टीम के एक इंसान को रिवार्ड मिलेगा, सबको मिला, सोसाइटी में वो बच्चा घर पे जाएगा बोलेगा फैमिली को मैंने ये अचीवमेंट किया, तो उससे पूरा फैमिली को भी क्या होगा, हैप्पीनेस होगा। पूरे बच्चे को, पहले बच्चा स्वार्थी था, अब बच्चे सब लोग मिलकर काम करें, टीम वर्क सीख चुके हैं। तो इससे क्या होगा, जब टीम वर्क करेंगे ना तो टीम वर्क में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इससे बच्चे का क्या होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, उसका थिंकिंग कैपेसिटी, इमेजिनेशन कैपेसिटी। क्योंकि जो लाइफ में होता है, लाइफ में जो सिचुएशन होता है उसमें जितनी भी प्रॉब्लम आती है, जितनी भी लाइफ का जीने का तरीका होता है ना, वो हमेशा जब प्रॉब्लम आएगी तो आउट ऑफ सिलेबस होगा। आप कितना भी बुक किताबें पढ़ लो, लेकिन जब आएगा लाइफ में कुछ फेस करने की बात पाली आएगी ना, तो सब आउट ऑफ सिलेबस होगा। तो इसीलिए उस बच्चे को पहले से अवेयर बना देना चाहिए कि बच्चा क्या होगा, पहले से उस तरह लाइफ बन चुका होगा, अगर इस तरह होगा तो। क्योंकि जो सिलेबस होगा, सिलेबस तो एक्चुअली कोई भी पढ़ना लिखना सीख जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल वाला चेंज होता है, जो कोई सिखाता है उसे हमें सिखाना चाहिए। तो इस तरह जो होगा तो उसका जो सोचने का तरीका जो होगा बदल जाएगा। तो वही जनरेशन जब आगे चल के 20 साल बाद 10 साल बाद जब युवा होंगे, तो जो युवा होंगे तो जो आने वाली हमारी कंट्री होगी, सोसाइटी होगी, स्टेट होगी, पूरा एकदम पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, जिस तरह हम सोच भी नहीं सकते। एक हर एक इंसान एक दूसरे के बारे में सोचेगा, सेल्फिश कोई नहीं होगा। तो इस तरह जब होगा तो हमारा सोसाइटी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। क्योंकि जो पूरा का पूरा स्टेट जो होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है, वही जो स्टूडेंट है, वही जो युवा है, वही जो बच्चे हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। वो जिस तरह सोचेंगे ना, उस तरह आने वाला हमारा पीढ़ी जनरेशन होगा। अगर उन लोगों को सेल्फिश का अगर भावना सिखाओगे तो वही होगा। बच्चे को क्या कहते हैं, एक चमचा रेस में अगर बच्चा मान छोटा है, नर्सरी यूकेजी से अगर पढ़ रहा है, चमचा रेस में रेस लेके से चिमटा लेके से दौड़ रहा है, तो उसका पापा मां बोलेंगे बेटा भाग भाग भाग, तुझे फर्स्ट आना है, उसको उस तरह से ट्रेन किया जा रहा है। तो उस बच्चे को दिमाग में बात बैठता जाएगा, जितना बड़ा होगा बैठता जाएगा। क्योंकि वो समझेगा मेरे फैमिली को, इस दुनिया को कोई किसी से नहीं लेना देना, सिर्फ क्या चाहिए उनको, सिर्फ फर्स्ट का पोजीशन चाहिए, सबको फर्स्ट आना, फर्स्ट आओ। उसके घर वाले बोलेंगे, उसके घर वाले सब बोलेंगे। लेकिन जब सभी आगे निकल जाएंगे तो कौन लोग होगा, नहीं होगा ना। तो ये सिर्फ बोलेंगे सिर्फ अपने बारे में सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो। तो इस तरह सोचते जाएंगे तो हमारा जनरेशन ही है। लेकिन जब लोगों के बारे में सोचने लगेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो होता है ना, खुशियां जो होती है, खुशियां के अगर चारों तरफ खुशियां है, अगर तुम खुशियां बांटोगे, चारों तरफ आदमी हर एक चीज माहौल खुश है, तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे। लेकिन अगर वातावरण तुम्हारा अच्छा नहीं, वहां पर लोग दुखी रहते हैं, हर एक इंसान दुखी रहता है, तो तुम ज्यादा देर तक सुख नहीं रह सकते। ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो खुशियां बांटो यार, वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे ऊपर आएंगे। डेट द पावर ऑफ द नेचर। कुछ भी करो, सेल्फिशली करते जाओ, उसका रिजल्ट तुम्हें कहीं ना कहीं से मिलेगा। तुम उसे रियलाइज कर पाओ या ना कर पाओ, कभी अच्छे काम करके देखो, तुम्हारे साथ बुरा होगा ही नहीं। अगर बुरा होगा तो उस टाइम के लिए तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन वही चीज क्या होगा, तुम्हारे अच्छे के लिए होगा, जो तुम्हें बाद में समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, तुम कुछ सोच सकते हो। लेकिन एक्चुअल में अगर रियलाइज करोगे आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, तो वो अभी जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ था, वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं था, एक्चुअल में अच्छे के लिए वो बुरा हुआ था। तो इस तरह सोचोगे तो क्या होगा, बहुत ही लाइफ जीने का बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट आ जाएगा। जब लॉ ऑफ द नेचर समझने लगोगे ना, तो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट करने लगोगे हर एक मोमेंट का।